नमस्कार, मैं ऋचा सिंह सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां भारी बारिश के चलते गेहूं और सरसों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। आगे बताएंगे कि झारखंड की जहां निरसा विधानसभा में आधे अधूरे ब्रिज का किया उद्घाटन। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां जेल डीजी अरविंद कुमार ने केंद्रीय जेल का किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में आंधी बारिश से गेहूं की पकी फसल बर्बाद हो गई है। आंधी बारिश के बाद अपनी किस्मत को किसान कोस रहे हैं। आंधी बारिश से गेहूं की पकी फसल को बताया जा रहा है सबसे अधिक नुकसान। बुलंदशहर की हर एक तहसील में बताया जा रहा है गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान। वहीं किसानों ने सरकार से फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग की है। क्या नाम है अम्मा तुम्हारा? अच्छा, आप जो रो रही थी सुबह, क्या कारण था रोने का? मेरा तो बेटा विकलांग है और खेती सारी मर गई। ये भी लगानते खेत है मेरे, काय से इलाज कराऊं बेटा को और बच्चे को का खिलाऊं। बहुत परेशानी, लगान की जमीन है सगर की और सरकार हमारी कुछ सुन नहीं ना है, तो हम कैसे पेट पालन करें बच्चों को। पूरा परिवार है, ब्याह शादी कहाँ पे करे, जब फसल मर जाते। गरीब आदमी खेती बाड़ी लगान पे ले रखी है, घर की पूरी भी जमीन ना है हम पे, तो बिल्कुल ही पूरी जमीन ना है, हाथ पाने के मजबूर है। अच्छा, सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हूँ? हम ना मांग रहे सरकार आज हमको मरवे का हजाना तो दे सकती है, कुछ तो करें। हमारा तो बेटा भी विकलांग है, कहाँ से इलाज कराने उसको, और फसल भी मर गई। और हमारी मांग दे में कुछ सोचे हमारे मांग को। अच्छा, क्या बात हुई थी? आप जो खेत में बैठ के फसल धान मारे गए और गेहूँ मारे गए। अब हमारे और देखो ओरे पड़े, देखो पानी भरो खेत में, बालक बच्चे रोंगे, कैसे रोंगे? हमारे क्या खवाएंगे? हमारे क्या खवाएंगे? हूँ धान में कच्चे पल्ले न भरो और गेहूँ में पल्ले भरो, लगान के खेत लो, बालक भूखे रोंगे हमारे। क्या नाम भैया तुम्हारा? जी, मेरा नाम मोहन कुमार है। अच्छा, रो क्यों रहे थे आप? वो रोने की वजह ये पता है, हम कल गेहूँ काटने आए थे, हमने थोड़ा सा काटा था और बहुत तेज बारिश पड़ी, पहले से बारिश पड़ी है, पूरी फसल हमारी बिगड़ी पड़ी है। और हमने पिछले जब धान गए थे, हमारे धानों में भी यही हाल हुआ हमारा। तो भाई यही सरकार से मांग है हमारी कि थोड़ा बहुत ये फसल हो। पट्टे पे हमने 17 बीघा ज़मीन ली थी। ये पट्टे पे मतलब जानते हो तो पैसे जो मिलती है, अपनी ज़मीन नहीं है, पट्टे पे है ये। और इसकी थोड़ी सरकार से यही मांग है हमारी, हमें कुछ भी भरपाई मिल जाए, जो मुआवजा बोलते हैं। तो इसलिए जान निकली यार, तुम देख लो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा परेशान है हम। और यदि हमारी भरपाई न हुई ना, तो हम आत्महत्या करने पर उतर पड़ेंगे। गांव यही हाल है। हमारे पड़ोस में भी 4-5 ऐसे बुजुर्ग थे। आज सुबह मैं गया था खेत में घूमने, तो बहुत बुरे रो रहे थे। क्या बताएं, कैसे अपने दिल की सच्चाई निकाल के दें आपको हम। बहुत ज़्यादा हाल खराब हो रहा हमारा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इन दिनों निरसा विधानसभा के कुमारडुबी फ्लाईओवर ब्रिज बहुत सुर्खियों में। कुछ नेताओं ने इसे जनता ब्रिज नाम देकर सौगात देने की बात कर उद्घाटन की होड़ मचाई थी। सभी दल इस ब्रिज निर्माण में श्रेय लेने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। किसी ने मुहूर्त के पहले दिन काफी संख्या में भीड़ जुटाकर उद्घाटन किया, तो किसी ने मुहूर्त के दिन उद्घाटन किया। उद्घाटन की होड़ में ब्रिज के आधे अधूरे कार्य को बलि चढ़ाकर उद्घाटन किया गया। सर्विस रोड अभी अधूरा है। पुल के ऊपर लाइट एवं पार्किंग लाइट भी नहीं होने के कारण रात के अंधेरे रहने से नशेड़ी किस्म के लोग बैठकर वहां नशे का सेवन भी करते हैं, जिससे रात के समय आने जाने वाले लोग दुर्घटना एवं आपराधिक जैसी घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। वहीं आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष बिट्टू मिश्रा ने कहा कि वर्तमान विधायक के ही कार्यकाल में बरबादिया पुल का निर्माण जल्दीबाजी में किया गया था। कहीं उस पुल की तरह इसकी भी स्थिति ना हो जाए, जबकि डीपीआर के अनुसार बिना लोडिंग टेस्ट के आवागमन चालू नहीं कर सकते हैं। का यहाँ की जनता को बहुत दिन से आशा में थे लोग कि जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से यह ब्रिज का कार्यरत था, करीबन 8 सालों से। और इतना होड़ भी लगा हुआ था इसका उद्घाटन करने के लिए कि कहीं ना कहीं यहाँ के डीआरएम महोदय हो या फिर सांसद जी, सही बोले आपकी, अधूरा काम पर ही उन्होंने इसको उद्घाटन कर दिया है। क्योंकि यहाँ देखने में ही आ रहा है कि अभी तक इनका सर्विस रोड अभी तक इनका कंप्लीट नहीं है, कहीं भी लाइट का व्यवस्था नहीं है। इनका नाली भी, पानी निकासी का जो नाली होता है, वो नाली भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा। तो सभी जनता भी देख रही है कि यहाँ पर जो डीपीआर है इस पुल का निर्माण में,
वो डीपीआर से अभी तक काम यहाँ पर नहीं सफल हुआ है और इसका उद्घाटन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बार देखने का चीज़ है, कहीं भी पुल उल बनता है तो निरसा की जनता एक बार झेल चुकी है। बरबिंदिया पुल जो वर्तमान विधायक अभी भी हैं अपर्णा सेन गुप्ता, बरबिंदिया पुल जो यहाँ बना था उनके वर्तमान मंत्री रहते हुए बना था, लेकिन डीपीआर के अनुसार उसमें काम नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ कि पानी का बाढ़ आया और कई पिलर को लेकर दहा के चला गया। तो अभी तक इस पुल का भी निर्माण का समझिए कि डीपीआर के अनुसार है। यहाँ जो वेट का यहाँ पर जो लोडिंग टेस्टिंग होता है, उसमें एयर टेस्टिंग होता है, उसमें वाइब्रेशन टेस्टिंग होता है, उसका भी यहाँ पर तक टेस्टिंग नहीं हुआ है, उसका कहीं बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। तो कहीं यह भी पुल बरबिंदिया के पुल की तरह ना यहाँ के लोग का मैंने भेंट चढ़ जाए, तो इसलिए वर्तमान विधायक एक बार झेल चुकी है। तो विधायक से भी हमको ऐसा आशा नहीं था कि हड़बड़ी में यहाँ पर उद्घाटन कर देंगे, लेकिन हुआ है, ये जनता देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो जाम लगती थी वो निजात मिला है लोगों को, इस कारण से हमें भी खुशी है। पर इतना अभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, कि यहाँ का निरसा की जनता पूर्व में एक बार झेला है इस तरह का गलती होने के कारण, यहाँ के इंजीनियरों के साथ गलती होने के कारण, यहाँ के टेक्निकल जो भी होल्डर लोग हैं उनके गलती से, जो कि आज तक बरबिंदिया हमारा जामताड़ा और निरसा को जोड़ने वाली सबसे बड़ी पुल आज तक नहीं काम हुआ। अब कितने लोग उसमें अभी हाल में ही देखे होंगे कि दर्जनों लोग उसमें जलमग्न होकर मर गए थे। तो ऐसी स्थिति ना हो, अभी भी मैं कहूँगा कि इस पुल का कम से कम आप लोडिंग टेस्टिंग जरूर करवाएं, लोडिंग टेस्टिंग करवाएं, यहाँ लाइट का व्यवस्था करवाएं, क्योंकि नशेड़ियों का यहाँ रात में अड्डा बनना शुरू हो गया। हम तो चिरकुंडा निरसा रोज मेरा जाना आना है, तो देखते ही रहते हैं। तो ये काम सही में अभी आधा अधूरा है और पता नहीं इसको कब पूरा करेंगे। 8 साल तो लग गया इसी काम को करते करते। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ सदर प्रखंड के बलिहारपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में नए शैक्षणिक सह वित्तीय वर्ष की शुरुआत हेतु वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष सह भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारत माता को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महायज्ञ वैदिक मंत्रोच्चार कर मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के बच्चों के साथ संपन्न हुआ। वहीं बाबूधन मुर्मू ने कहा कि विद्यालय प्रांगण में जल्द ही आधुनिक शिशु वाटिका स्थापित की जाएगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय वॉलीबॉल संघ के उपाध्यक्ष, झारखंड ओलंपिक संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं झारखंड वॉलीबॉल संघ के सचिव शेखर बोस का जन्मदिन जिला वॉलीबॉल संघ पाकुड़ के द्वारा झारखंड वॉलीबॉल दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से रेलवे मैदान पाकुड़ में मनाया गया। इस मौके पर जिला खेलकूद पदाधिकारी राहुल कौशिक भी मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जेल डीजी अरविंद कुमार ने केंद्रीय जेल रीवा का निरीक्षण किया। साथ ही नवनिर्मित नवीन जेल अस्पताल एवं लाउंड्री का लोकार्पण के साथ मुलाकात प्रतीक्षालय का शिलान्यास किया। केंद्रीय जेल रीवा पर हमेशा से लगते आ रहे आरोपों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा। मुझे मिल गए वो आरोप, और पहले तो मुझे उनकी पृष्ठभूमि भी देखनी है, वो किन परिस्थितियों में यहाँ आए, उनकी पृष्ठभूमि क्या है वो भी देखेंगे और उनके आरोपों को भी देखेंगे। और शुक्ला की मौत को भी परिजनों ने आरोप लगाया। हाँ, उसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो मैंने देख ली है। अभी उसकी पीएम रिपोर्ट शायद आई नहीं है, वो अभी कलेक्टर साहब से मिलूँगा, उनको बोल दूँगा मुझे पीएम रिपोर्ट वगैरह दे दें, और अगर उसमें कुछ ऐसा पाया जाएगा तो फिर तो जो कार्रवाई होनी है वो होगी। लेकिन जो उसकी जो टिकट है, डॉक्टरों से जो चर्चा है, मेडिकल कॉलेज का जो रिकॉर्ड है, उसके आधार पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मुझे कोई बहुत शंकास्पद मामला प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अंतिम निर्णय पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर होगा। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था क्या लगी सर इधर? उत्कृष्ट। तो जो कैदी आरोप लगाते हैं सर बाहर निकल के वो क्या? मैं तो अभी भी करीब 200-250 कैदियों से मिल के आया। वो जो खाना खाते हैं उनका खाना भी खा के आया, उनके साथ मिल के आया, बात करके आया। इसीलिए हमने अनुरोध किया था, कलेक्टर साहब आए। कलेक्टर साहब, अब उनको मेरे से बात करने के लिए मैं बाहर तो बुला नहीं सकता, उन्हीं के पास जाता हूँ, उनसे मैं वीडियो। क्या होता सर कि बाहर आने के बाद ही मैंने एक शब्द में आपको उत्तर दे दिया, व्यवस्था भीतर की उत्कृष्ट है। सर पैसे के लेन देन का मामला भी प्रकाश में आया है। आपके प्रकाश में आया होगा, और बिना
बिना एविडेंस के मैं किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। जिसको अपनी बात कहनी है हमें करते भी हैं लोग, और हम प्रति सप्ताह प्रति 10-15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा करते हैं। केवल रीवा में नहीं, पूरे प्रदेश की जेलों के साथ करते हैं। और जहाँ हमने गड़बड़ी पाई, अभी कुछ जेलों में पाई, वहाँ के अधीक्षक भी आपको मालूम है सस्पेंड हुए, जेल में भी हैं। तो व्यवस्था तो कानून और प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगी। क्या सर फोन पे के ट्रांजेक्शन को झुटलाया जा सकता है? फोन पे का ट्रांजेक्शन भी फोन नहीं झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा फ़ोन किसी और के द्वारा उपयोग किया गया हो, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं किसी चीज़ को सीधा ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये साक्ष्य है, उसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अन्य तथ्य भी जो है वो विचारण में लिए जाए। जेल के अंदर की जो क्षमता है उससे अधिक ऐसा जानकारी है कि कैदी वहाँ पर हैं। वो तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अगले 2-3 महीने में थोड़ी बेहतर होगी। करीब 250-300 बंदियों के लिए अतिरिक्त बैरक बन रहे हैं। तो जहाँ अभी एक बड़ी बैरक में करीब 200 हैं, 25% कम होंगे, निश्चित रूप से बेहतर होगी व्यवस्था। बाहर निकले कैदियों द्वारा गंभीर तरीके से वो उस पर मैं कह चुका हूँ, टिप्पणी में दे चुका हूँ। मादक पदार्थ भी ऐसा जानकारी मिली है कि अंदर सप्लाई होता है। जो लेके जाता है वो उसका दंड का भागी है। हमने काफियों को बर्खास्त किया है, और अभी आपके माध्यम से भी कहूँगा, इस चीज़ में लिप्तता पाई जाएगी, उन्हें हम घर भेजेंगे। उससे कम का दंड हमारे यहाँ नहीं है उनके। ठीक। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बलिया में बिना वन विभाग के परमिशन के हरे महुए के फलदार पेड़ को काट कर ले भागे। हॉस्पिटल बनाने के नाम पर अधीक्षक के इशारे पर सरकारी पेड़ की कटाई हुई। वन विभाग और पुलिस भी इस दौरान चुप्पी साधे रही। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। मामला नरही सीएचसी का है। लाखों के राजस्व का चूना लगाया गया है। पेड़ कटाई के बाद हॉस्पिटल निर्माण करने वाले ठेकेदार ने भी माना है। वहीं अधीक्षक के इशारे पर ये पूरी कार्यवाही की गई है। क्या नाम हो राहुल? राहुल श्री नारायण चौधरी। यहाँ महुआ का पेड़ को गोरल है सर? 2-3 गोरल आ 3 काट दे गए। 3 काटे बचा के किरा गिरा कटवा ले। कहिया ये बेचेलो कि हमसे कुछ बांधा हमके माने को बोलेला बाबू ना के रजिंदरा। हां यहाँ में के? हाँ रजे है कि रात उर्मिया के बने लेके कटवा लो बा। कहिया कटात रहे? अरे 10-12 दिन हो काटत हो गो। 10-12 दिन हो गए लेके भाग गए उनसे। हां को लेके ना सब उठा लेके। ठीक। अपना परिचय हमको बता दीजिए आप। हम यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हुए जो बिल्डिंग का है। क्या नाम है आपका? जयदत्त सिंह मेरा नाम है जी। किस फर्म के प्रोप्राइटर हैं? फर्म का नाम है शर्मिला देवी। जी। किस विभाग से बन रहा है? एनपीसीसी से बन रहा है। कहाँ से? लखनऊ से। कार्यालय लखनऊ है। क्या बन रहा है ये 50 बेड का हॉस्पिटल है। जी। तो जिस समय आप लोग यहाँ हॉस्पिटल बनाने आए तो यहाँ पर कुछ पेड़ थे। पेड़ क्या हुए? पेड़ के बारे में हमको तो जो जगह मिला, डॉक्टर साहब जो जगह दिए हैं। कौन डॉक्टर जगह दिया है? जो सीनियर जो डॉक्टर हैं यहाँ। क्या नाम है उनका? नाम तो बहुत हमको नहीं पता है। जिस समय आप आए तो यहाँ कितने पेड़ थे? एक पेड़ हम तो देखे थे। एक पेड़ यहाँ था, इसके आगे कितने पेड़ थे? हमको उसके बारे में आइडिया नहीं। क्या उस पेड़ को कटवाने के बाबत कोई परमिशन वगैरह आपके द्वारा कराया गया? हम कुछ जानते ही नहीं, हमको पेड़ काटना ही नहीं था। नहीं पेड़ काटना था तो फिर यहाँ जब बगीचा था तो इसमें बिल्डिंग कैसे निर्माण होने लगा? वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। जो जगह सिलेक्शन तो वही कर रहे हैं। ठीक है, जगह सिलेक्शन किए तो फिर बगीचे को हटाने के लिए परमिशन तो कराना जरूरी था। वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि किससे परमिशन लिए, कैसे पेड़ कटवाए, न ये पेड़ था कि क्या था, वो तो वही बताएंगे। हम न पेड़ काटे हैं और न पेड़ हम जानते हैं। पेड़ कटा है ना? एक पेड़ तो यहाँ था, हम देखे थे, आए थे पिछला बार। किस चीज़ का पेड़ था? महुआ का पेड़ जी। कट गया? हाँ वो तो नहीं है अब। नहीं है। बिल्डिंग बनाने में दिक्कत हो रही थी? हाँ बिल्डिंग बनाने में तो जो लेआउट उस समय हम किए थे तो वो लोग जानते हैं। मतलब पेड़ के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। पेड़ क्या कटवाया, कौन कटवाया, किसके परमिशन से कटा, ये हम नहीं जानते। कब का कटा है? कब से आप बनवा रहे हैं इसको? हम तो अभी 10 दिन से। 10 दिन से? 10 दिन का मतलब डेट क्या था? डेट 12
23-24 तारीख से हम यहाँ हैं। मार्च में? हाँ मार्च। 23-24 के पहले ये पेड़ था? हाँ एक पेड़ तो हम देखे थे जी, इस बीच में ये कट गया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत बीजा जैन श्री संघ द्वारा इस वर्ष भव्य महावीर जयंती मनाई गई, जहां सर्वप्रथम जैन भवन बीजा से रामायण मंडली के द्वारा प्रभात फेरी निकाली, जो पूरे नगर में भ्रमण करने और तत्पश्चात वापस जैन भवन पहुंचे, जहां भगवान महावीर स्वामी जी की आरती की गई और प्रसादी वितरण किया गया। साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है। इस साल महावीर जयंती 4 अप्रैल को मनाई गई। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंडा ग्राम में हुआ था। के बाद आज महावीर जयंती हमारे यहाँ मनाई गई है। बहुत भव्य आयोजन था और सवेरे प्रभात फेरी निकाली गई, जो वीर रथ जो था पूरे ग्राम में उसका भ्रमण कराया गया। उसके बाद जैन स्थानक ला करके यहाँ पे आरती वगैरह हुई है और काफ़ी भव्य आयोजन था। और इसी तरह का शाम के भी आयोजन है, बच्चों के द्वारा बहुत बढ़िया आयोजन किया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया केरल के कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड का संदिग्ध शाहरुख। यूपी एटीएस ने शाहरुख को बुलंदशहर के सियाना से पकड़ा है। शाहरुख सैफी की ट्रेन अग्निकांड में भूमिका है या नहीं, इसकी पड़ताल कर रही है यूपी एटीएस। यूपी एटीएस कैच के जरिए शाहरुख तक पहुंची। अभी यूपी एटीएस हिरासत में लेकर शाहरुख से पूछताछ कर रही है। सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी द्वारा केमिकल से भरी बोतल फेंकने से लगी थी ट्रेन में आग। इस कांड में 3 लोगों को हो गई थी मौत और बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अकराबाद से शाहरुख को हिरासत में साथ ले गई यूपी एटीएस। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज समय को फिर देखिए कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यभान सिंह अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तहसील से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचने के बावजूद भी प्रभाव नहीं डाल पा रही है और उन्हें न्याय पाने के लिए स्थानीय पुलिस से लेकर जनपद और प्रदेश मुख्यालय तक के उच्च अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, लेकिन परिणाम शून्य के बराबर हैं। मामले की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यभान सिंह अपने गांव के ही एक प्रधान पर आरोप लगाते हैं कि वह प्रधान सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके कानून को चुनौती दे रहा है और जलमग्न भूमि पर कब्जा करके उसने अपनी भारी भरकम मकान बना लिए हैं। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस मामले में उच्च न्यायालय ने तहसील तरबगंज के अधिकारियों को तलब कर लिया। इसके अतिरिक्त प्रधान द्वारा अमृत सरोवर के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया गया, जिसके लिए जांच कमेटी गठित हुई। इन्हीं सब बातों को लेकर गांव के दबंग प्रधान ने उनकी बाउंड्री तोड़ने का प्रयास किया। वे सुबह लखनऊ जा रहे थे तो घर वालों ने फोन से जानकारी दी। ग्राम कनकपुर, थाना नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जनपद गोंडा। क्या मामला है आपका? मामला 20 तारीख का है। ताज़ा मामला तो ऐसे पुरानी रंजिश चल रही, जमीन विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। प्रधान जो है मौके का वो जलमग्न में घर बनाया है, उसी का हम जो है हाई कोर्ट में रिट भी दी थी। हाई कोर्ट ने जो आदेश भी दिया था, निर्देशित भी किया था अधिकारियों को। क्या कर रहे हैं वो अधिकारी जाने, हम अपना काम कर रहे हैं। उसी पेशबंदी में जो है 20/3/2023 को मैं लखनऊ जा रहा था गौ सेवा आयोग के सचिव से मिलने। हम रवनाही टोल प्लाजा क्रॉस किए थे, उसी बीच में घर से सूचना आई कि जो है विपिन सिंह के निर्देशन में कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को लेके जो है ये हमारी बाउंड्री तोड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमने तुरंत घर पे फ़ोन किया कि तुरंत 112 पे फ़ोन करो। 112 मौके पे आई और मामले को जो है वीडियो बनाई। वीडियो बना के जो है उन लोगों को, वो लोग भाग गए सायरन की आवाज़ सुन के। उसके बाद में हम जो है शाम को थाने पे पहुंचे। लखनऊ से आने के बाद में थाना महोदय ने जो है, थाना इंचार्ज ने, थाना कौन पड़ता है? थाना नवाबगंज। थाना महोदय, थानाध्यक्ष जी ने जो है आश्वासन दिया कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जो है FIR मत कराइए, हम लोगों को दंडित करेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। सुबह दूसरे दिन हमारे बस्ती कार्यक्रम था, होली मिलन समारोह एवं जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत संगोष्ठी का आयोजन हुआ था संगठन की तरफ से। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, हमारा संगठन कर रहा है। तो उसी सिलसिले में हमको बस्ती निकलना था। बस्ती सुबह जो हम निकल रहे थे, प्रधान फिर विरोधियों को लेके जो है पूरा गाली गलौज और मारपीट पे उतारू हो गया, हथियार सहित। उसके बाद में हम किसी प्रकार से चले गए बस्ती से आए सीधा SO साहब के पास गए नवाबगंज।
उन्होंने काफ़ी हिला हवाली करने के बाद में FIR दर्ज की। उन्होंने कहा 2 घंटे बाद FIR कॉपी मिलेगी। सुबह हमको निकलना था, फिर लखनऊ जाना था किसी काम से। सुबह हम अपने भाई को भेजे, हमके जाके आप FIR की प्रत ले लो। और जो है भाई गए, भाई को थाना अध्यक्ष ने विरोधियों के सामने मारा पीटा, गाली गलौज किया, बूटों से मारा। उसके थाना अध्यक्ष कौन? थाना अध्यक्ष श्री करुणाकर पांडे जी। उसके बाद में 151 में चालान भी कर दिया गया। हम लोग थे भी नहीं, हमारी लोकेशन ट्रेस कर ली जाए, हमारी गाड़ी का फुटेज देख लिया जाए, कुल सचिव गौ सेवा आयोग से बात कर ली जाए। हम लोग लखनऊ थे, भाई भी हमारे नहीं थे, छोटे भाई जो है खेत पे थे। सभी को फर्जी मुकदमे में थाना अध्यक्ष के साह में अब कितना मिली भगत है वो तो जांच होने के बाद पता चलेगा। उसके बाद में हम लोगों के ऊपर फर्जी तमाम गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। हम मानवाधिकार आयोग में भी दे चुके हैं, DGP लखनऊ वहाँ भी दे चुके हैं, DIG SP साहब से भी मिल चुके हैं, IG जोन गोरखपुर से मिलने का कल प्रोग्राम है हम लोगों का। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम आगे तक जाएंगे, जहाँ तक भी हम जा पाएंगे। हमको न्याय मिलना चाहिए, जो भी उचित हो वो पूरा। मौके पे तो तत्काल SO से तो हमको इतना डर है, कभी भी ये विरोधियों से इतनी तगड़ा साठगांठ है। अभी ये प्रधान जो है 2-3 अवैध शराब का जो ठेका भी चलवा रहा है, सुनने में जो आ रहा है। और उसके बाद में बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों का साठगांठ है और उनके ही संरक्षण में अपराधियों का काफ़ी मतलब मनोबल बहुत ही बढ़ा हुआ है। हमको बार बार कभी भी हमारी हत्या हो सकती है और हम सबसे मिल चुके हैं, उच्च अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब हमारा प्रशासन से भी विश्वास उठ रहा है। कभी भी हमारे साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। थैंक यू। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय डाबी में देर रात चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर विद्यालय में रखा सामान, सिलेंडर, चूल्हा, सीलिंग फैन, खेलकूद का सामान, खाने की थाली व अन्य सामान समेट ले गए। सुबह ग्रामीणों को इस बात की जानकारी होने के बाद सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।